कहते हैं, इंसान की सबसे खतरनाक कमजोरी उसकी इच्छाएं होती है। जब ये इच्छाएं हद से बढ़ जाए तो वे इंसान को सही और गलत का फर्क भुला देती हैं। कभी कभी एक औरत की एक खास ख्वाहिश, एक ऐसी चाहत जिसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, पूरे परिवार को तबाही के कगार पर पहुंचा देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी महिला की जिसकी एक ख्वाहिश उसके अपने ही अपनों के लिए मौत का पैगाम बन गई। आज की सच्ची घटना एक ऐसी औरत, एक मां की है जिसके शरीर में हवस इतनी हद तक बढ़ गई कि उसने अपने 10 साल के बेटे को ऐसी दर्दनाक मौत दी जिससे भगवान भी कांप उठे। 16 फरवरी 2024, पश्चिम बंगाल। हुगली के एक अस्पताल में अचानक एक इमरजेंसी कॉल आई। फोन पर घबराई हुई एक महिला थी जिसने रोते हुए कहा कि उसका बेटा बहुत घबराया हुआ है, उसकी तबीयत बेहद खराब है और हालत बहुत नाजुक है। उसने डॉक्टरों से विनती की कि तुरंत एम्बुलेंस भेजी जाए। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस उनके घर की ओर रवाना हो गई। लेकिन जब मेडिकल टीम वहां पहुंची और अंदर गई तो जो मंजर उन्होंने देखा वह दिल दहला देने वाला था। एक 10 साल का मासूम बच्चा जमीन पर लहूलुहान पड़ा था, निर्जीव। उसके शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे। उसका चेहरा इस कदर कुचला गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। कमरे की दीवारों पर खून की छींटे पड़े थे। पहली ही नजर में साफ दिख रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन डॉक्टरों के बिना कोई इसे आधिकारिक रूप से घोषित नहीं कर सकता था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की और पुष्टि की कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। कई जघन्य अपराध देख चुकी पुलिस भी इस हत्या की क्रूरता देखकर दंग रह गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच करने को कहा। जांच के लिए पहुंची पुलिस जब वारदात की जगह पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। जिस जगह लड़के की लाश मिली थी वहां न कोई संघर्ष के निशान थे, न ही हत्या से जुड़ा कोई सबूत, न कोई हथियार, न खून के धब्बे, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे पता चले कि यह हत्या कैसे हुई। जब पुलिस ने लड़के के माँ बाप से पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि वारदात के वक्त दोनों घर पर नहीं थे। अपने इकलौते बेटे को खोने के गम में डूबे माता पिता बिलख पड़े और रोते रोते कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह कत्ल किसने और क्यों किया। माता पिता को और ज्यादा परेशान न करते हुए पुलिस ने सबसे पहले मोहल्ले के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा की और बारीकी से जांच शुरू कर दी। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उन्होंने देखा कि किसी भी संदिग्ध शख्स ने घर में कदम तक नहीं रखा था। ये देखकर पुलिस और ज्यादा उलझन में पड़ गई। अब उन्हें लगने लगा कि या तो ये वारदात किसी करीबी ने की थी या फिर खुद परिवार के किसी सदस्य का इसमें हाथ हो सकता था। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस को लड़के के माता पिता पर शक होने लगा। उन्होंने बार बार पूछताछ शुरू कर दी ताकि सच्चाई सामने आ सके, लेकिन माता पिता हर बार यही कहते रहे कि घटना के वक्त वे घर पर नहीं थे। पहले से ही अपने इकलौते बेटे को खोकर गम में डूबे माता पिता ने हाथ जोड़कर पुलिस से कहा, हम पहले ही बहुत तकलीफ में हैं, कृपया हमें और मत सताइए। पुलिस को पहले से ही शक था, लेकिन बिना पूरी तरह सच जाने वे कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने जांच को एक कदम और आगे बढ़ाया ताकि ये पता लगाया जा सके कि वारदात के वक्त लड़के के माता पिता सच में घर से बाहर थे या नहीं। घटना वाले दिन पुलिस ने दोनों के मोबाइल सिग्नल ट्रेस करने शुरू किए। जो सामने आया वो किसी को भी हिलाकर रख सकता था। 10 साल के लड़के के पिता पंकज का फोन सिग्नल घर से दूर था, लेकिन उसकी मां का मोबाइल घर के अंदर ही था। मगर चौंकाने वाली बात सिर्फ यही नहीं थी। पुलिस को उसी वक्त घर के अंदर से एक और मोबाइल का सिग्नल मिला। अब तक पुलिस मामले को आराम से हैंडल कर रही थी, लेकिन इस खुलासे के बाद उनका रुख बदल गया। पूछताछ सख्त होने लगी, सवालों की बौछार होने लगी, और जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ी लड़के की मां घबरा गई। हर सवाल पर उसकी सांसें तेज होने लगीं, वो कांपने लगी, मगर एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। फिर अचानक वो फूट फूट कर रो पड़ी। आखिरकार जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने सच उगल दिया। कहते हैं ना,
पुलिस जब अपने पर आ जाए तो मुर्दों से भी सच उगलवा सकती है। उसका इकबाल जुर्म सुनकर हर कोई सन्न रह गया। हम मानते हैं कि सिर्फ मर्द ही इतने निर्दयी होकर किसी की हत्या कर सकते हैं, लेकिन इस घटना के बाद यह धारणा भी टूट गई कि न केवल मर्द बल्कि एक औरत भी इतनी निर्दयता से किसी की हत्या कर सकती है। और जो सच उसके मुंह से निकला वो इतना खौफनाक था कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। शांता शर्मा, जो हुगली में रहती थीं, उसने 2012 में वहीं के रहने वाले पंकज शर्मा से शादी की। शुरू शुरू में उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। दोनों के बीच प्यार था और इसी खुशी का फल था उनका बेटा श्रेयांशु शर्मा। लेकिन कुछ ही समय बाद इस खुशहाल जिंदगी में हलचल मचने लगी। पंकज को धीरे धीरे शांता पर शक होने लगा और इसका एक ठोस कारण भी था। शांता देर रात तक किसी से घंटों फोन पर बातें करती थी। जब पंकज ने इस बारे में पूछा तो शांता ने कहा कि वो अपनी सहेली इशरत परवीन से बात कर रही थी। परवीन शांता की कॉलेज जूनियर थी, इसलिए वह अक्सर उनके घर आती जाती थी और इसलिए पंकज को उसकी बात पर यकीन हो गया। एक दिन जब पंकज ने शांता का फोन चेक किया तो देखा कि वह सच में परवीन के नंबर पर ही बात कर रही थी। इससे उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा था कि क्या शांता परवीन के साथ कोई लेस्बियन रिलेशनशिप में तो नहीं है। लेकिन पंकज के मन में शक की आग धीमे धीमे सुलग रही थी। शांता और परवीन की बातचीत में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर देता था। एक दिन जब वह ऑफिस से जल्दी घर लौटा तो उसने देखा कि शांता और परवीन उसकी गैर मौजूदगी में घंटों कमरे में बंद रहती थीं। जब वह दरवाजा खटखटाता तो कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा खुलता और दोनों अजीब सी हड़बड़ाहट में नजर आती। शुरुआत में पंकज ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसने कई बार नोटिस किया कि जब भी परवीन उनके घर आती तो शांता का चेहरा अलग ही तरह से खिल उठता। वह आम दिनों से ज्यादा संवरने लगी थी, नई नई ड्रेसेस पहनने लगी थी और यहां तक कि अपनी आवाज और हाव भाव में भी एक नजाकत लाने लगी थी। ये सब पंकज को अजीब लगने लगा। फिर एक रात जब पंकज नींद में था तो उसकी आंख अचानक खुली। उसने देखा कि शांता बगल में नहीं थी। वह दबे पांव ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा तो देखा कि शांता अपने मोबाइल पर परवीन से फुसफुसाते हुए बातें कर रही थी। तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता परवीन। शांता के होठों से निकला यह वाक्य पंकज के कानों में हथौड़े की तरह बजा। अचानक शांता की नजर पंकज पर पड़ी। वह चौंक गई और फोन जल्दी से काट दिया। पंकज ने उससे सीधा सवाल किया, क्या चल रहा है तुम्हारे और परवीन के बीच? शांता ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन पंकज की आंखों में शक की परछाई देख आखिरकार उसने कुछ ऐसा कहा जिसने पंकज को और उलझा दिया। तुम्हें जो सोचना है सोचो पंकज। परवीन मेरी सबसे खास दोस्त है और दोस्ती के कुछ दायरे होते हैं जिन्हें तुम कभी नहीं समझोगे। यानी कि शांता शर्मा और प्रवीण लेस्बियन रिलेशनशिप में थे। हालांकि समलैंगिक रिश्ता गलत नहीं है, लेकिन शादी के बाद किसी को धोखा देना, अपने जीवन साथी के साथ छल करना, ये सरासर गलत है। परवीन की भी 2019 में शादी हो चुकी थी, मगर उसे लगता था कि असली सुकून सिर्फ शांता के साथ ही मिलेगा। इसलिए उसने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया। जब पंकज को इस सच्चाई का पता चला तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसे डर था कि अगर ये बात बाहर आई तो समाज में उसकी बदनामी होगी। उससे भी ज्यादा उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता थी। इसलिए उसने इस रिश्ते को नजरअंदाज करने का फैसला किया। लेकिन वो एक बात भूल गया था, जिस सच्चाई को उसने दबाने की कोशिश की, जिस राज को उसने अनदेखा किया, वही एक दिन उसके बेटे की जिंदगी में तूफान बनकर आने वाला था। एक दिन हमेशा की तरह श्रेयांशु स्कूल गया और वापस घर लौटा। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, लेकिन वहां जो उसने देखा वो ऐसा था जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। शांता अपने पार्टनर परवीन के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। दोस्तों, आप समझदार हो, समझ गए होंगे श्रेयांशु क्या देखा होगा। सिर्फ 10 साल का श्रेयांशु, जो चौथी कक्षा में पढ़ता था, पूरी तरह नहीं समझ पाया कि वहां क्या हो रहा था, लेकिन उसे एहसास हो गया कि कुछ गलत था। वह बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। शांता समझ गई कि उसके बेटे ने वो देख लिया है जो नहीं देखना चाहिए था। उसका दिल डर से कांप उठा। उसने श्रेयांशु से बार बार पूछा कि उसने क्या देखा,
लेकिन वह एकदम सदमे में था। न कुछ बोल पा रहा था, न कुछ समझ पा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल गिल्ट और डर से भरा हुआ था। अगर श्रेयांशु ने किसी को कुछ बता दिया तो, अगर पड़ोसियों को इस बारे में पता चल गया तो समाज उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। उनका यह रिश्ता सबके सामने उजागर हो जाएगा और वे ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। डर के मारे शांता ने अपने अवैध प्रेमी परवीन से इस बारे में चर्चा की। घबराहट अब पागलपन में बदल गई थी। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक फैसला कर लिया, श्रेयांशु को मरना होगा। हाँ, वासना ने मां की ममता को भी हरा दिया। एक मां जिसने अपने बेटे को प्यार से पाला पोसा, वहीं उसकी मौत का सामान जुटाने लगी। एक नन्ही सी जान जिसे उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, अब उसके अपने ही जन्म देने वालों की साजिश का शिकार बनने वाली थी। और बे दोनों बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने लाल के कत्ल की तारीख पक्की कर दी। और वह दिन आ ही गया जब वे दोनों इस खौफनाक घटना को अंजाम देने वाले थे। फरवरी 2024 की सुबह शांता का पति रोज की तरह काम पर निकल गया। उस दिन शांता ने श्रेयांशु को स्कूल से छुट्टी दिलवाई और उसे बाहर खेलने के लिए कहा। मासूम बच्चा इस बात से बेखबर था कि उसके साथ क्या होने वाला है। छुट्टी मिलने की खुशी में वो मस्ती से खेलता रहा। इसी बीच शांता ने प्रवीण को बुलाया और जब वो घर आई तो दोनों ने बाहर खेल रहे श्रेयांशु को अंदर बुला लिया। फिर जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। दोनों ने मिलकर लोहे की रॉड और क्रिकेट बैट से मासूम के सिर पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। दर्द से बिलबिलाते हुए श्रेयांशु खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शांता को कोई रहम नहीं आया। उसने निर्दयता से उसके पेट में कई बार चाकू घोंप दिए। मासूम की तड़पते तड़पते सांसें टूटने लगीं और वो दर्द से कराहता हुआ दम तोड़ने लगा। जब दोनों को यकीन हो गया कि बच्चा मर चुका है तो उन्होंने और भी खौफनाक हरकत की। उन्होंने उसके दोनों हाथ कलाई से काट दिए ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके और लगे कि कत्ल किसी और वजह से किया गया है। लेकिन आखिरकार शांता ने इस खौफनाक जुर्म का गुनाह कबूल कर लिया। 20 फरवरी को दोनों पर आरोप लगे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच खत्म होने के बाद छुपाया गया हत्या का हथियार भी बरामद हुआ। अब जब कोर्ट में केस चल रहा है तो ये तय है कि दोनों को सजा जरूर मिलेगी। कहते हैं, इस दुनिया में मां के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर बच्चे को मच्छर भी काट ले तो कई माँओं का दिल बेचैन हो जाता है। मां अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे अरमान छोड़कर अपने बच्चे के लिए जीती हैं। हमने न जाने कितनी माँओं को अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करते देखा है, लेकिन यहां हवस के लिए एक मां ने अपने ही बेटे को बेरहमी से मार डाला, उसके दोनों हाथ काट दिए। ये दिखाता है कि हमारे समाज में ऐसे दरिंदे भी रहते हैं। हमें नहीं पता कि कोर्ट इन्हें क्या सजा देगा, लेकिन एक बात तय है, इन्हें एक ही जेल में नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये जेल में भी साथ रहने का मौका पा जाएंगे जो इन्होंने अपने ही बच्चे की हत्या के बाद चाहा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मिस्टर बिग बॉस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले।